तो आइए दोस्तों, आज हम समझते हैं नीति शतक श्लोक जो है, ये हमारा 6वां नंबर श्लोक है। इसके पहले हम 5 श्लोकों का वाचन किए और एक एक पद्धति का हम वाचन कर रहे हैं और 5 श्लोकों का हम हिंदी में अर्थ समझ चुके हैं। ठीक है, तो आइए आज हम समझते हैं 6वें श्लोक को। बिल्कुल आसान श्लोक है और बिल्कुल आसानी पूर्वक इसका जो है अर्थ हम समझ जाएंगे। तो देखिए, संस्कृत में एक आपको चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ से ये लिखा हुआ व्यालम बाल मृणाल तम्ब भीर्षो रोद्धुम समुजम्भते, यानी कि अब फिर यहाँ तक आप जब पढ़ेंगे, ठीक है, इसका अभी मैं वचन भी आपको कराऊंगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि यहाँ से आप या इसका अर्थ ले लेंगे या कुछ यहाँ से ले लेंगे, तो ये आपको ध्यान देना है संस्कृत में। ठीक है, अगर आप संस्कृत नहीं लिए तो उन छात्रों के लिए थोड़ा बहुत ही दिक्कत हो जाती है, वो संस्कृत को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन बिल्कुल आसानी पूर्वक मैं समझाने का प्रयास करूँगा आपको, ताकि आप बिल्कुल आसानी पूर्वक समझ जाएं। तो देखिए, एक बार मेरे साथ इसका वाचन कर लीजिए। सबसे ज़्यादा अगर आपको संस्कृत नहीं आ रही है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप संस्कृत का इसका अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। बस मेरी बात मानिए, इसका वाचन कर लीजिए। अगर आप वाचन कर लिए तो अर्थ तो बिल्कुल आसान हो जाएगा बाबू। तो आइए देखिए, यहाँ से वाचन करते हैं कि व्यालम बाल मृणाल तंतु भीर्षो रोधुम समुजम्भते छेतुम ब्रजमणे शिरीष कुसुम प्रान्ते निसन्भ्रान्ते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचितुं क्षाराम्बुधेरिहते मूर्खन्यः प्रतिनेतुमिच्छति बालात् सुक्तेषु धास्यन्दिभिः। अब इसका जैसे वाचन किया तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें आपका शार्दूल विकीर्णित छंद है, यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। आइए इसका अर्थ बिल्कुल आसानी पूर्वक समझ लेते हैं। यानी मूर्खन्यः, मूर्खन्य का मतलब क्या हुआ, मूर्ख व्यक्ति जो है। मूर्खन्य का मतलब क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति। और यह, यहाँ से काट लीजिए, यानी यह माने जो सुधा सिंधवी। सुधा सिंधवी का मतलब होता है अमृत टपकाने वाली, अमृत टपकाने वाली, यानी अमृत बरसाने वाली। असूक्त का मतलब होता है, आप जानते हैं, सुंदर वचन, सुंदर उक्तियाँ, सुंदर वचन। तो अमृत टपकाने वाले सुंदर वचनों से, सुंदर या सूक्तों का कह सकते हैं, सूक्तियाँ या सुंदर वचनों से मूर्खों को, ये मूर्खन्य यानी मूर्खों को बलात् प्रतिनेतुमिच्छति, यह है ना बलात्, तो बलपूर्वक प्रसन्न करना चाहता है। कौन, यह माने जो, एक बार इसका मैं फिर बता देता हूँ। यह माने जो मूर्खों को बलपूर्वक, किससे जो है, बलपूर्वक सुंदर उक्तियों से, अमृत बरसाने वाले सुंदर वचनों से प्रतिनेतुमिच्छ, नीति मार्ग पर लाना चाहता है। वह व्यालम बाल मृडाल तंतु भीर्षो रोद्धुम समुजम्भते। वह जो है क्या कहता है, वह कोमल कमल नाल के बाल, यानी कोमल कमल नाल के तंतु से, यानी तंतु का मतलब समझ, एक छोटी डंठल से, तंतु से मदमस्त हाथी को बांधने का जो है, बांधना चाहता है। वो जो अगर मूर्ख व्यक्ति को नीति के मार्ग पर लाना चाहता है तो वह क्या करता है, वह जो है हाथी को बांधना चाहता है। रोद्धुम समुजम्भते, व्यालम का मतलब होता है हाथी। क्या होता है, हाथी। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो हाथी को बांधने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब आगे जाइए। छेतुम ब्रजमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन संहरांते। और जो शिरीष के पुष्प हैं, किसके पुष्प हैं, जो यानी फूलों से। अब फूल कितने बिल्कुल कोमल होते हैं, तो उन शिरीष के फूलों से ब्रजमणि, ब्रजमणि क्या होती है,
बिल्कुल ही कठोर होती है। तो उसको छेद माने छेदना चाहता है। क्या करना, छेदने का मतलब क्या हुआ, काटना चाहता है। संहृन्ते, वह क्या करता है, इसको काटना चाहता है। ठीक है, क्या करता है, काटना चाहता है। तो ऐसा जो है अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वह जो है, मान लीजिए कि जैसे कि कोई मूर्खों को समझाना चाहता है, नीति मार्ग पर लाना चाहता है, तो वो समझ लीजिए क्या कर रहा है, ब्रजमणि को काट रहा है, ऐसे कह रहे हैं। भर्तहरि जो है बता रहे हैं, तो यही भर्तहरि समझाना चाहते हैं। वो क्या कर रहा है, ब्रजमणि को, यानी ब्रजमणि का मतलब होता है हीरा। एक हीरा ही पदार्थ होता है जो कठोर होता है, तो हीरे को वो काटना चाहता है। और कि माधुर्यं मधुबिन्दुना रचितुं क्षाराम्बुधेरिहते। मधुबिन्दुना, मधुबिन्दुना यानी मधु की एक बूंद से। अब भैया मधु क्या है, तो मधु है शहद। शहद जानते हैं, शहद। तो शहद की आप 1-2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद ऐसे डालेंगे, और ये आपका समुद्र है, समुद्र में पूरा खारा पानी होता है, तो का ये 2-3 बूंद आप इसमें डाल देंगे तो का ये मीठा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, अगर ऐसा काम कर रहा है, मूर्खों को समझा रहा है, तो भर्तहरि कह रहे हैं वो जो है मधु की 1-2 बूंद से माधुर्यम यानी मीठापन, माधुर्यम का मतलब होता है मीठापन, अर्थात मधुरता को जो है क्या करता है, क्षाराम्बुधेरिहते, यानी जो है मधु की क्षाराम्बुधेरि का मतलब होता है समुद्र, यानी खारे समुद्र को 1-2 मधु की बूंद डालकर मीठा बनाने की रचितुम माने चेष्टा कर रहा है। उसे ऐसा बनाना चाहता है कि जैसे ये क्षाराम्बुधेरिहते यानी जो खारा समुद्र है उसको मधुबिन्दुना यानी कि जो है शहद की 1-2 बूंद से माधुर्यम माने मीठा, रचितुम माने बनाना चाहता है। आशा करता हूँ कि ये आपका श्लोक जो है दिल में उतर गया होगा और समझ गए होंगे। अगर ये श्लोक आपके समझ में आ गया है तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप जो है संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत को फैलाइए। ठीक है, यहीं से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर समझ में ना आए हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताना, फिर से हम इसकी वीडियो बना देंगे। ठीक है।